स्टूडेंट्स, आज अब देखते हैं ग्राफी विधि में एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें अपन ने देखा था कि अद्वितीय हल का क्वेश्चन देखा था। आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमको अनंत अनेक हल मिलने वाला है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, ग्राफी विधि और आलेखी विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमको शब्दों में दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 2 दर्जन केले व 4 किलो सेब कितने रुपए में खरीदे? 500 रुपये में खरीदा। तो एक समीकरण हमारा यहाँ से बनेगा। दूसरा बोलता है कि 4 दर्जन केले व 8 किलो सेब 1000 रुपये में खरीदा। ये दूसरा कंडीशन है। तो हमको पहले कंडीशन के लिए एक समीकरण मिलेगा और दूसरे कंडीशन के लिए एक समीकरण मिलेगा। तो हमको क्या निकालना है? 1 दर्जन केले व 1 किलो सेब का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, माना 1 दर्जन केले की कीमत क्या मानते हैं? x रुपये, और 1 किलो सेब की कीमत क्या मानते हैं? y रुपये, जो हमको ज्ञात करना है। फर्स्ट कंडीशन अपन लेते हैं, जो पहला समीकरण बनेगा कि 2 दर्जन केले और 4 किलो सेब का मूल्य 500 रुपये, तो दोनों के बीच में प्लस आएगा। तो हमने 1 दर्जन केले को कितना माना है? x माना है, तो 2x आ जाएगा। और 1 किलो सेब को क्या माना है? y माना है, तो 4y आ जाएगा। तो 2x + 4y = 500 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसके बाद सेकेंड कंडीशन देखिए। सेकेंड कंडीशन में 4 दर्जन केले व 8 किलो सेब 1000 रुपये का है। इसका मतलब क्या होता है? 4x + 8y बराबर क्या हो जाएगा? 1000। ये दोनों कंडीशन को हमको देखना है, इन दोनों कंडीशन को अपने को लेके सॉल्व करना है। इसके लिए कुछ वैल्यू निकालना है, फिर ग्राफी विधि में मान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन करते जाएंगे। और तो पहले कंडीशन में क्या करेंगे अपन? सबसे पहला समीकरण लेते हैं 2x + 4y = 500। इसमें देखिए, जब अपन y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 4y = 500 माइनस ऑफ 2x हो जाएगा। ये 2x कहाँ जा रहा है? पक्षांतर हो रहा है। पक्षांतर का मतलब क्या होता है? जिस पद को अपन एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं उस पर साइन चेंज हो जाता है। 2x प्लस पर था, उधर जाके -2x हो गया। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, y की वैल्यू निकालने के लिए 500 - 2x के नीचे में 500 - 2x के नीचे में 4 चला जाता है। जैसे समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। अब क्या करना है? समीकरण 3 में बार बार हमको वैल्यू रखना है x का वैल्यू रखते जाना है, y की वैल्यू अपने को प्राप्त, कम से कम 3 निकालना है। बुक में 6 दिया रहता है तो आप 3 से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे x बराबर 50 रखा, x बराबर मैंने 50 रखा। यहाँ पर कितना? 2 है, 2 पंचे 10, मतलब 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। 50 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा? 400/4, तो कितना है? y का मान 100। मतलब x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालना है। ये देखिए, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 100। उसके बाद देखिए, x का मान कितना रखे? 100 रखे। x का मान कितना रखे? 100 रखे, तो y का मान 75 आएगा। कैसे? 500 - 2 × 100, 100 × 2 कितना होता है? 200। 500 - 200 इज 300, 300/4 = 75। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 75। इसी तरीके से हम 150 रखेंगे तो 50 आएगा। कैसे रखते? देखिए समीकरण 3 में x बराबर कितना रखे हमने? 150 रखे। 150 रखने पर कितना आता है? y = 500 माइनस ऑफ 2 × 150/4। 500 - 2 × 150 में 2 × 150 मतलब कितना हुआ? 300। 500 - 300 कितना होता है? 200। 200/4 कितना होगा? 50। इसका मतलब क्या हुआ? जब अपन ने x का वैल्यू 150 रखा तो y का वैल्यू कितना आ जाता है? अपना 50 आ जाता है। इस तरीके से अपन पहला स्थिति अपन ने सॉल्व किया। इसी प्रकार अपन दूसरा कंडीशन लेते, दूसरा समीकरण देखेंगे और दूसरा समीकरण में भी इसी तरीके से अपने को वैल्यू निकालना है। दूसरा समीकरण देखिए, द्वितीय स्थिति में हमारे पास समीकरण क्या था? 4x + 8y = 1000। यहाँ पर भी अपन y का वैल्यू निकालने के लिए x को उधर भेजते हैं, तो 4x उधर जाके क्या हो जाता है? 100 माइनस ऑफ 4x, सॉरी 1000 माइनस ऑफ 4x, तो 8y = 1000 माइनस ऑफ 4x, तो y = 1000 माइनस 4x डिवाइड बाई 8। तो समीकरण 4 आ जाएगा। हम समीकरण 4 में जैसे अपन ने समीकरण 3 में बार बार वैल्यू रखा था, सेम तरीके से वैल्यू अपन इसमें रखेंगे, और वही वैल्यू रखेंगे जो वैल्यू अपन ने x का लिया था। जैसे x में पहले 50 लिया था, यहाँ भी 50 रखते हैं। तो x का वैल्यू 50 रखने से क्या आता है? देखिए, x का वैल्यू 50 रखा, तो x का वैल्यू 50 रखने से 5 चौक 20 होता है, तो कितना हो जाएगा? 200। 200 में से 1000 जाएगा, कितना आएगा? 800। 800 बटे क्या आएगा? 8। 800/8 आएगा। इसके बाद देखिए, 800/8 हुआ। 800/8 कितना हो गया? 100। मतलब पहला वैल्यू कितना है? पहला वैल्यू कितना है? x बराबर 50 रखने से y का वैल्यू 100 आया। अब समीकरण 4 देखिए, समीकरण 4 में x का वैल्यू कितना रख रहे हैं अपन? 100 रख रहे हैं। x का वैल्यू 100 रखने से कितना होता है? 1000 माइनस ऑफ 4 × 100 डिवाइड बाई 10। 4 × 100 कितना होता है? 400 हो जाता है। 400 माइनस 1000 माइनस 400 कितना होता है? 600 डिवाइड बाई 8। 600 डिवाइड बाई 8 कितना होता है? 75। आप डिवाइड कर सकते हैं।
8 से 1 से कितना होता है 56 होता है, 4 बचेगा 40 होगा, 8 5 सा 40, तो कितना आ जाएगा अपना 75। ये दो वैल्यू हो गए। अब समीकरण 4 में जैसे अपन ने 100 के बाद कितना रखा था पहले वाले समीकरण में 150, वैसे दूसरे समीकरण में भी 150 रखते हैं। x का वैल्यू कितना होता है 150, x का वैल्यू 150 होता है तो कितना होगा 4 इंटू 150 कितना होगा 600। 150 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते तो 600 आता है, 600 मल्टीप्लाई बाई 1000 माइनस 4 इंटू 150 मल्टीप्लाई 600 होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 माइनस ऑफ 600 डिवाइड बाई 8 तो कितना आ जाएगा 400, 400 डिवाइड बाई 8 तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 400 डिवाइड बाई 8 कितना होगा 50। तो हमारा देखिए x का वैल्यू 50 रखा तो कितना है 100, x का वैल्यू 100 रखा तो कितना है 75, x का वैल्यू 150 रखा तो कितना है 50। इस तरीके से अपन दोनों समीकरण ला लिए। अब इस दोनों समीकरण के बाद कैसे करना है देखिए, दोनों समीकरण लाने के बाद हमको आलेख खींचना है। आलेख कैसे खींचते, ग्राफ में खींचना है, मैंने कॉपी पे बताया है, कॉपी पे भी कर सकते हैं बट उसमें मेजरमेंट बहुत थोड़ा सा कठिन जाता है। क्यों, अपने को सेंटीमीटर में लेना पड़ता है, थोड़ा सा भी चूक होता है तो लाइन जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है मेरे से, मैंने क्या अप्रॉक्सीमेट लिया है तो थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, वैसे नहीं आएगा, आप ग्राफ में खींचेंगे एग्जैक्ट आ जाएगा। इसके लिए स्केल क्या लेते हैं, जैसे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कौन सा होता है, ये होता है एक्स अक्ष, ये भी होता है एक्स अक्ष, ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है, ये होता है वाई अक्ष, ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है। अब आप देखिए एक्स अक्ष को क्या माने 1 सेंटीमीटर, मतलब मैंने यहाँ से 1 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर लिया है। एक्स अक्ष में जो 1 सेंटीमीटर है वो 50 को शो करे, 50 क्या है रुपए है ना, 1 सेंटीमीटर 50 रुपए है। वाई अक्ष क्या है 1 सेंटीमीटर 50 रुपए है, तो दोनों साइड में मैंने 50-50 का लिमिट लिया है। हमारे पास पहला वैल्यू क्या था, पहला वैल्यू था हमारे पास में जैसे x बराबर कितना था 50 था, x बराबर 50 था तो y बराबर कितना था 100। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है 50 और y का मान कितना आएगा 100, तो पहला बिंदु मिला। उसके बाद x का मान जब 100 रखे तो y का मान कितना मिला 75, तो 75 किसके बीच में होगा 50 और 100 के बीच में 75 होगा। तीसरा x का मान जब 150 रखते तो y का मान क्या मिलता है अपने को 50, ये दोनों में मिला है अपने को, इसमें भी और इसमें भी, तो हमको एक ही रेखा मिलेगा, लेकिन एक रेखा के ऊपर में एक रेखा अपना समपाती होगा क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम मिले आपको। x बराबर 50 से y बराबर 100, x बराबर 100 से y बराबर 75, ये 75 है यहाँ पर बीच में लिए हैं, और x बराबर 150 से y का मान कितना मिलता है आपको 50। तो इस तरीके से एक दो लाइन जो हैं एक दूसरे के ऊपर हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे समपाती। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 500, 4x प्लस 8y बाई बराबर इज इक्वल टू 1000 जो है एक दूसरे के समपाती होंगे। और जब समपाती होते हैं तो क्या होते हैं, रेखाएं एक दूसरे के समपाती हैं, अतः समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। अतः 1 दर्जन केले व 1 किलो सेब का जो मूल्य है वो अपन निश्चित नहीं कर सकते, इसके बहुत से मान आएंगे, इसलिए अनेक संभावित मूल्य प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है।